वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी अल्लाह नहीं है, आज अकेले ही अकेले। वो तुम्हारा दूसरा साथी किधर है? वो मोटा सा क्या नाम है यार उसका? भाई नन्ना। हाँ नन्ना। यार पता नहीं 2-3 दिन से कहीं गायब है। हाँ तमाम शहर ढूंढ मारा, कहीं पता ही नहीं चला। अरे पुलिस में रपट शपट लगाओ, पुलिस- पुलिस वाला आदमी कोई उसको घेर करके ना ले गया हो। यार पुलिस में भी जा रहा था रपट लिखवाने के लिए। फिर मोहल्ले वालों ने समझाया, बोला ना 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 पुलिस में मत जाना, क्यों? उल्टा असर हो जाएगा। हाँ। वो मैंने कहा खुद ही आ जाएगा। तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। चाय पियोगे? पिला दो यार। अच्छा लो फिर क्या याद करोगे। क्या भाईजान आप मुझे मॉडल टाउन का रास्ता बता सकते हैं? मुझे नहीं आता। आपको नहीं आता? जी नहीं। हाय हाय हाय, कितने बोले। मुझे आता है, तो बता। इधर आइए बताता हूँ आपको। ये सड़क देख रहे हैं आप सामने, इस पर आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। ये सड़क आगे जाके एक और बड़ी सड़क से मिल जाएगी, ठीक है? आप चलते जाइए, वो सड़क जैसे ही मुड़े बाएं तरफ आप मुड़ जाइए। अब आप चलना शुरू कीजिए, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सड़क जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगी। आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा, पाँव में छाले पड़ चुके होंगे, धूप और गर्मी की तपिश से आपकी जुबान बाहर आ जाएगी, आंखें फट जाएंगी और आप तागे के घोड़े की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेंगे। बस वही मॉडल टाउन। तो चलिए यहाँ तो रास्ता पूछना भी गुना। चलिए। यार खान साहब मेरे सारे मत। ओ नहीं 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 यार, एक कप चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं यार, हाँ, नहीं। अरे तकल्लुफ कर रहे हो एक यार। बड़ा जरूरी काम याद आ गया। अच्छा तुम्हारी मर्जी, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई बैठो। शुक्रिया। आप मुझे शक्ल से एक इज्जतदार आदमी मालूम हुए। अच्छा चलो। मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूँ, तो आपसे तो बात हो सकती है। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैं जो आपसे पूछने लगा हूँ, आप ये न समझिएगा खुदा के लिए कि मैं ये भीख के पर्दे में आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसका भी फैशन चल पड़ा। नहीं नहीं फरमाइए। भाईजान आप मुझे बता सकते हैं कि ये मॉडल टाउन का रास्ता क्या है यहाँ से? मुझे आता नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, वो सामने एक सुर्ख रंग की बस आकर रुकेगी, उस पर बैठ जाओ, वो सीधी मॉडल टाउन जाती। समझे नहीं आप जनाब, मैं बस से नहीं जा सकता। आप समझते क्यों? हैं? मैं पैदल जाना चाहता हूँ। मेरे टांगों में खुदा ने भी इतनी ताकत दी है कि मैं यहाँ से पैदल चल के तो मॉडल टाउन पहुँच सकूँ। अरे नहीं भाई वो बहुत दूर है, पैदल कैसे जाओगे? हुआ करे, दूर है तो क्या हुआ, हुआ करे, आपको इसकी क्या परवाह है? देखिए जी, इंसान अगर हिम्मत और ईमानदारी से किसी रास्ते पर चलना शुरू करे तो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता। वो लेकिन मेरे भाई धूप की इस कदर गर्मी में तो इंसान बस के ऊपर बैठकर भी जाए तो अधूंगा हुआ जाता है, आप पैदल की बात कर रहे हैं? भाई साहब मैंने आपसे रास्ता पूछा, आपकी नसीहत और तकरीर मुझे नहीं चाहिए। बात सुने आप मेरी, मुझे प्लीज मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी तकलीफ रफा करने के लिए आपको क्यों तकलीफ दूं भाई साहब? अरे नहीं भाई। क्यों क्यों ना ना क्यों? ना 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 अरे भाई ये क्या ओहो, आप मुझे भाई। पैसे दे रहे हैं? ना, ना। ना ना आप मुझे पैसे दे रहे हैं? तकलीफ की आप बात कर आप रहे हैं मेरे आप, साथ भाई। आइंदा बात सुनिए, ये आप नहीं करेंगे। आप ये मेरे ऊपर सरासर जुल्म कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं देखिए, मैं आपको मना करूं भाईजान, मैंने आपको एक इज्जतदार आदमी समझ करके बात की थी। प्लीज मेरा मतलब ये है कि इसको रख लो, तुम इज्जतदार आदमी हो। मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ा, खुदा का वास्ता है मेरे हाथ में ये पैसे न दे। मेरी एक दफा आदत पड़ गई यूं करने की तो यूं नहीं होगा। मेरी बात मैंने भी देखा है लोगों को इसी तरह भीख मांगने लगते हैं, तमाम जिंदगी तबाह हो जाती है। हर आने जाने वाले से कहते हैं भाईजान मॉडल टाउन का रास्ता बता सकते हैं? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब ये था कि अच्छा बुरा वक्त सब पे आता रहता है, रख लो कोई बात नहीं, काम आ जाएंगे। एक वादा करें। क्या? एक वादा करें, ये तो मैंने रख लिया। हाँ। आपको एक इज्जतदार आदमी समझ के आइंदा से आप ये किसी के साथ नहीं करेंगे, प्लीज, प्रॉमिस। चलो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का अखलाक तबाह कर देते हैं। ये 10 रुपए मुझे दे दो। लड़के कहाँ गया लड़का? बुलाओ उसको। कहाँ गया बे? 2 बंद, 2 मक्खन की टिकिया। मक्खन की टिकिया तो यहाँ है, 2 बंद ला और चाय फटाफट। अच्छा जी, आज तो बिल देंगे ना जी? कैसे? बिल देंगे ना जी आज? हाँ बे, बिल दे के खाऊंगा। जाओ। टैक्सी अरे बे, टैक्सी।
मॉडल टाउन का रास्ता मॉडल टाउन का रास्ता पूछेंगे। बेटे मुन्नन, बेटे क्या? मुन्नन, बेटे मुन्नन, ये और टेक्निक लग रही है। मेरा मतलब है कि बेटे मुन्नन तुम यहाँ? आप मुझे जानते हैं? जानता हूँ। अरे भाई, खून का रिश्ता भी कोई चीज होती है। हाँ जी, खून का बदला तो खून ही होता। तुम गालिबन मुझे पहचाने नहीं बेटे हैं? ओ हाँ 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 हाँ। आपको देख के पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। कुछ मुझे खून में कशिश सी महसूस हो रही है। ये क्यों हो रहा है? बेटे अच्छा ये बताओ, पहचानो हम कौन है? आपने जब आवाज दी थी ना, टैक्सी, अबे ओ टैक्सी टैक्सी, उसी वक्त मेरे दिल में कुछ हुआ इस आवाज को सुन करके जी। और मुझे ऐसा लगा कि ये हो न हो ये अपने अपने भाई खालू जान। खालू जान, हाँ। खालू जान, खालू जान। अरे बेटे नहीं, ओ बेटे, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। भाई कितनी मुद्दतों के बाद तुम्हें देखा, मैं तो हैरान हूँ कि तुम यहाँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ खालू जान, और आप जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं। अरे बेटे, मैं तो तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर करके थक गया। भाई नैरोबी से हर आदमी आने जाने वाले से पूछा कि भाई बेटे मुन्नन का क्या हाल है। हाँ, कराची से पूछवाया कि भाई मेरी एक साली जैनब का बेटा मुन्नन था, वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी ने कुछ बताया नहीं। बेटे तुम्हारी खाला तो बेचारी रो रो के आंखें कमजोर कर बैठी। अरे तुम जिंदा हो? कई साल से खालू जान। हाय हाय हाय। अरे हाँ बेटे, वो तुम्हारा एक छोटा भाई भी था। क्या नाम? नन्ना नहीं नन्ना नहीं, हाँ, हाँ। नब्बन। भाई नब्बन, वो बहुत ही बारीक सा, लागर सा, बहुत ही मरियल सा। भाई जिस दिन हवा चलती थी तुम्हारी अम्मा उसे बाहर नहीं निकालती थी। भाई हम सारी फैमिली कहती थी कि ये बचेगा नहीं, बच्चा ये मर जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो अब्बा जान ने उसका नाम ही चेंज कर दिया। नब्बन से उसका नाम नन्ना कर दिया उन्होंने। नन्ना? और जी जिस दिन से उसका नाम रखा गया है, अल्लाह की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, और ऐसा फूलना शुरू हुआ कि माशाल्लाह आप तो फूल करके बिल्कुल कुप्पा हो गया। अच्छा अल्लाह, और उसे आप पहचान नहीं सकेंगे। भाई और फूले फले, हमें तो देख के खुशी होगी ना बेटे। अब कहाँ है वो? कौन? हाँ, वो नन्ना। जी हाँ, नब्बन। जी हाँ, बस वो गया हुआ है, आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा। ओ, मैं भी किस कदर बेवकूफ आदमी हूँ, सारी बातें सड़कों पे की है। चलो बेटे घर चलो चलो। वो घर तो वही है ना? हाँ बेटे, मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन। हाँ, चलो आप टैक्सी लेते हैं, चलो। अरे खालू जान, हाँ अम्मी तो कहती थी कि तुम्हारे खालू के पास लाहौर में माशाल्लाह कारें हैं। हाँ बेटे है। वो बेटी जरीना मेरे साथ थी, मुझे ड्रॉप करके चली गई। मुझे जरा दफ्तर में काम था, मैंने कहा बेटे तुम चली जाओ, मैं टैक्सी वैक्सी लेके आ जाऊँ। बेटी जरीना? हाँ हाँ, जरीना बेटी, आओ सबसे मिलो, आओ, वो तो देख के बहुत खुश होंगे। आ जाओ। अरे भाई टैक्सी। कौन? अच्छा चलिए, कौन ऐसे ही है? अबे टैक्सी। हाँ। आजा बेटे मुन्नन। अरे भाई बेगम, अरे भाई सुनती हो? अरे देखो देखी कौन आया भला। बेगम। खाला जान। नहीं, ये तो बहुत छोटी है। अरे बेटे ये तुम्हारी खाला जान नहीं है जी। भाई, ये तो मेरी बेटी है जरीना। और जरीना बेटे पहचानो ये कौन है? ये तुम्हारे कजन है मुन्नन। सलाम अलैकुम। हाँ? वो अम्मी कहाँ है? अम्मी आ रही है। अम्मी आ रही है? अरे कौन आया है खान साहब? हाँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ? कौन? भाई बूझो तो जाने। बूझे आप? हाँ। शर्त हो जाए, हाँ। अगर आप बूझ ले तो 200 रुपए की शर्त है। अगर आपने बूझ लिया मैं आपको 100 रुपए दूंगा, अगर नहीं बूझी तो मैं 200 रुपए आपसे लूंगा। कैसा है? हो गई शर्त। बिल्कुल ठीक हो है। गई शर्त। अब तुम खुद ही पहचानो। चले। बेटी जरीना, भाई तुमने नहीं बताना। चले। चलो पढ़ जाओ इम्तिहान में। चले बताए। हाँ। अरे ये हमारे पुराने मोहल्लेदार अजमेरी साहब का बेटा नहीं जो कनाडा गया था? लो लानत है, पुराने महल्ले से मत निकलियो। पुराना महल्ला याद। अरे गोली मारो अजमेरी को, ये तो चीज ही कुछ और है। अरे पहेली ना बुझवाओ, जल्दी से बता दो मुझे। भाई तुम्हारे खून में कशिश पैदा नहीं हो रही? वो नहीं जी, नहीं, बगैर बताए हुए कभी खून में कशिश पैदा होगी नहीं। खाला जान, आपके 200 रुपए गए।
बताओ ना जल्दी। अरे भाई बता ही दे भाई, ये तुम्हारी बहन जैनब का बेटा मुन्नन है। आपा जैनब का बेटा। आय मेरे बेटे, आय तो जिंदा है अभी तक। आय मेरे लाल, बैठ जा यहाँ, बैठ। बैठ बेटा। नहीं बैठूंगा, मुझे पहले आप 200 रुपए दें। देखो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही शरारती। ले लेना बेटा, ले लेना। आय, तुझे देख के मेरी आंखों में ठंडक बढ़ गई। बेटा मैं तो तेरी जान की सलामती की सारी सारी रात दुआएं मांगती थी। तेरी फिक्र में नींद नहीं आती थी मुझे। खाला जान, अल्लाह की कसम मुझे भी तमाम रात फिक्र के मारे नींद नहीं आती थी कि अल्लाह कल को क्या होगा। अल्लाह मेरे मेरे ये नसीब, ये दिन दिखाए तूने अल्लाह। बेटी जरीना, अब मुन्नन के लिए कोई चाय वाय लाओ। अच्छा अम्मी। जा बेटे जल्दी से कॉफी लिया बेटे, कॉफी। खाला जी, वो जरीना से बड़ी भी तो इसकी एक बहन होती थी, कोई 5-6 साल बड़ी, रजिया। नहीं जकिया। जकिया, हाँ जक्को है ना, अम्मी कहा करती थी जक्को। अरे भाई तुम्हारी माँ तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी थी, जक्को जक्को। आय बेटा, उसकी तो खैर से शादी कर दी हमने। अच्छा, कराची में अपने मियाँ के साथ। माशाल्लाह। बेटे मुन्नन जी। भाई तुम्हारी भी तो बात चल रही थी वो ताया अब्बन के घर में। हाँ, ताया अब्बन बड़े अच्छे आदमी थे। तुम्हारी अम्मा का खत आया था मुझे। अच्छा। मैंने उन्हें राय दी थी कि मुन्नन की शादी परवीन से ही कर दो। हाँ तो परवीन से तो हुई। अच्छा। पुन्नो से। पुन्नो। अरे भाई शुक्र है बेटे, मुबारक हो बेटे। हमारी तो हमेशा ये ख्वाहिश थी कि बच्ची यतीम है, घर की बेटी भाई घर में ही रहे। बस सबकी यही ख्वाहिश थी तो घर के घर में ही रहे। अरे शुक्र। हाँ तो बेटा, कितने साल हो गए शादी को? जी हाँ। कितने साल हुए शादी को? हाँ 4 साल। 4 साल। तो कोई बच्चा? जी हाँ, एक बच्चा है, माशाल्लाह। बड़ा गोल मटोल सा, बड़ा शरारती है। कहने लगा कि नी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लो, 2 साल का बच्चा स्कूल में? बस जी, वो टेलीविजन देख के ये बातें सीखनी है उसने। परसों रात को 1:30 बजे उठ के बैठ गया बिस्तर पे। अच्छा। और जिंगल गाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से चुप करा के, क्या कर रहा है, 1:30 बज रहे हैं। इस टेलीविजन ने चिल्ड्रन को खराब करके रख दिया, तबाह कर दिया। छोड़ो, ये बताओ तुम आए कब? जी, कब आए बेटे तुम? मुझे तो आए हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने? अच्छा। तो कौन कौन आया है? बस जी, मैं आया, अम्मी आई, परवीन आई और बच्चा। अच्छा, खैर से। तो हैं कहाँ? कराची में है जी। कराची में? जी। बच्चा अकेला कराची में? नहीं जी, अम्मी के पास है ना। अच्छा, तो कराची में किसके पास? वो क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन में उनकी एक सहेली थी ना अम्मी की। अच्छा। हाँ, लो, सुल्ताना। अच्छा। भला क्या जरूरत थी कराची में रहने की, यहीं आ जाते सब लोग। हाँ? हाँ। क्या बेटे खैरियत तो है? बस जी, सब कुछ लुट गया जी, सब कुछ बर्बाद हो गया जी। पैसे की मजबूरी खाला। और आप जानिए, अम्मी की आदत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाना, मेरी आदत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाना। अभी बच्चे के हाथ इस काबिल नहीं हुए कि फैलाए। हाँ, बताओ, देख मासूम बेटा, बात। मजबूरी कैसी, अल्लाह का दिया सब कुछ है यहाँ। और हाँ, वो भाई बात सुनो, कोई मजबूरी नहीं है। तुम सबको यहाँ बुला लो, समझा कि नहीं? और इंशाल्लाह ताला मैं 2-4 लाख रुपए से तुम्हें छोटा मोटा कोई कारोबार करवा देता हूँ। और क्या? वो सामान कहाँ है? सामान कौन सा खाला जी, सामान कौन सा पूछ रही है? मैंने अर्ज तो किया, सब लुट गया, सब चला गया। आप जो मेरे बदन पर ये कपड़े देख रही हैं, बस ये रह गया, बस ये रह गया है। बस चुप कर जाएं आप। बस अल्लाह का शुक्र है तुम सब खैरियत से वापस आ गए। कपड़ों का क्या है, और बन जाएंगे। वो कहाँ से बन जाएंगे खाला जी, कैसे बन जाएंगे? अरे बताएं आप। खाला। घबरा क्यों रहे हो? क्यों नहीं बनेंगे? तुम ऐसा करो, बेटी जरीना के साथ हमारे टेलर के यहाँ चले जाओ। हाँ, जोड़े जितने चाहो। हाँ आप चाय पी ले, मैं टेलर ही की तरफ जा रही हूँ, साथ ही चलते हैं। बिल्कुल। और बेटे ऐसा करो, तुम चाय पियो, हम तुम्हारा कमरा जरा ठीक करा देते हैं। ठीक चलो है। भाई, चलो। चल ठहरो, इसे पैसे तो दे दो। नहीं खाला, मैं पैसे नहीं लूंगा। आए मैं शरत। तो मजाक कर रहा था। आए नहीं खाला, आए नहीं खाला, नहीं ओ, शरत नहीं के खाला, पैसे। नहीं खाला जान, बेटा दे। नहीं खाला जान, बेटे सुनो तो सही। खाला जान नहीं। अरे ले लो, नहीं, ये जिंदगी में पहली मर्तबा शर्त हारी है, हमेशा ही जीता है। देख बेटा, तुझे मेरी कसम, ले ले, पकड़। बेटे अभी तो हमने तुम्हें 5,000 रुपया देना,
5,000 और देना है? हाँ। अच्छा अच्छा, वो अम्मी का बाकी होगा आपके नहीं यहाँ? नहीं बेटे, अम्मी का नहीं भाई, हमने ये अहद किया था कि जब तुम्हारी शादी पुन्नन के साथ होगी तो हम तुम्हें सलामी में 5,000 रुपए देंगे। भाई अब तो बैंक बंद हो गया, इंशाअल्लाह ताला बैंक खुलते ही कल सुबह। सबसे पहले खिड़की में मेरा हाथ होगा, सबसे पहले सलामी तुम्हें आके हम देंगे। शुक्रिया खाली जान। हाँ, चलो बैठो चाय पियो, आओ भाई चलो चाय पियो। चलो शुक्रिया। चलो शाबाश चल चलो। इधर कहाँ, इधर कहाँ, और किधर? चलो हर वक्त बाहर जाने की सोचती हो, चाय पियो बेटे तुम। हाँ शाबाश। डेढ़ बजे अभी तक बुढ़ा लौटा नहीं। अब तक मेरा ख्याल है कि बैंक से पैसे निकलवा करके पहुंच जाना चाहिए था। वैसे ही मेरा दिल धक धक कर रहा है कि नन्हे के बगैर इस काम में मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए था। जूतियां और गालियां ना पड़े मुझे। बुढ़ा आ गया क्या? आइए। वालेकुम अस्सलाम। ये खान साहब अब्दुल हकीम साहब का मकान जी? जहां क्यों? वो मेरे खालू हैं। आपके खालू हैं? जी हाँ। अच्छा, नैरोबी से आ रहे हैं? नैरोबी से। अच्छा 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 अच्छा। आपा जैनब के बेटे जी हाँ। और परवीन के मियां? मियाँ एक बच्चा भी बच्चा भी है। है। और बस ठीक। सब खैरियत से है? हाँ बिल्कुल। ये कहाँ है खालू? नाम तुम्हारा मुन्नन? मुन्ना। ये सारे सवालात आप क्यों पूछ रहे हैं? यार मुन्नन, हद हो गई यार। क्या हुआ? तुम जिंदा हो हाँ और तुम्हें आज ही आना था यार। हद हो गई यार। कोई प्रॉब्लम? अबे कल चले आते, परसों चले आते। अबे घर में जगह कहाँ है यार इतनी? ये कहाँ है खालू? खालू तो गए बैंक। बैंक है? हाँ। पैसे? खाला से कहो तो मिलवा दो। हाँ कहाँ है खाला? आओ 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 बेटा आओ। चल, ये मुन्नन कहाँ है? यहीं कहीं होगा। हैं? अरे भाई बेटे मुन्नन कौन है भाई? हैं? हम तो सब इकट्ठे हुए हैं, कौन है? जी वो खान साहब की कोठी यही है? जी बिल्कुल यही, लेकिन आप कौन है बेटे? जी मैं परवीन हूँ। परवीन वो अपना मुन्नन की बीवी? जी जी जी। अरे मुन्नन का बच्चा कहाँ है? जी वो कराची में है अम्मी के पास। परवीन, आओ बेटी। कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह शुक्र है माशाअल्लाह, तूने ये माशाअल्लाह। दिन दिखाए। सारे बिछड़े हुए मिलते। हाँ देख लो। मुन्नन कहाँ है? यही था मुन्नन बेटा। अरे भाई मुन्नन आया, खालू जान। आओ भाई देखो मुन्नन। ये देखो परवीन आई। हाँ अरे ले भाई परवीन भी आ गई। ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा पकड़ मत। लो 5,000 रुपए सलामी के निकाल। नहीं बेटे नहीं। निकाल भाई नहीं, निकाल दे। देखो बेटे निकाल मुन्नन, दे। हम अपनी बेटी परवीन को देंगे, ओहो, तुम्हें नहीं देंगे। ओहो, है कौन? परवीन और मैं दो हूँ। नहीं, लाई दीजिए नहीं, दीजिए। नहीं, दे दे। भाई सुनो यार तुम नहीं, चुप करो ना। नहीं नहीं हम नहीं देंगे आपको। दे आप। हम नहीं देंगे आपको। दे दे, नहीं, दे नहीं, दे, नहीं, दे, नहीं, नहीं, दे दे। हम अपनी बेटी परवीन को देंगे। ओहो मुझे देना। कौन है ये? ये तुम्हारा मुन्नन और कौन है? मुन्नन? मुन्नन को नहीं पहचान रही हो? और ये मुन्नन कब है? हैं? मुन्नन कब है? मुन्नन तो ये है। तो ये खबीस कौन है? ओ जी मैं अल्लन हूँ, खुदा का वास्ता है। आपको तो अल्लन और मुन्नन में तमीज नहीं रही। अल्लन और मुन्नन, यानी तुम मेरे नकली भतीजे बने हुए थे? और क्या, मैं तो टैक्सी में बैठी मुन्नन का इंतजार कर रही थी। ये आपका पता करने कोठी में आए थे। मुझे यकीन है शैतान ने इन्हें आते ही दबोच लिया होगा। खबीस, तेरी ये मजाल, मेरे घर में ये ड्रामा तूने खेला? खालू जान के बच्चे खबरदार। मेरी बात तो सुनो। खबरदार, मुझे खालू जान कहा। अच्छा नालायक। इसे संभाले। इसे संभालो। खाला जान आपसे कुछ कह सकता हूँ? बकवास ना करो। खबरदार मेरे मुंह लगे तो निकालो मेरा 200 रुपया। अरे वो चुप दे करो। दूंगा। रजिया तुमसे तो कह सकता। शट अप। मेरी बात तो सुन लो। खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम यकीन मानो। मैं तो वहां होटल में बैठा हुआ 2 बन 2 टिकिया मक्खन की और 1 चाय का ऑर्डर दे करके बैठा हुआ था वहां पर। ये बुजुर्ग बाहर टहलते हुए चले आए और कहने मुन्नन तुम कहाँ? और वो मुझे यहाँ ले आया अपना भतीजा बना करके। अब मुझे तुम बताओ कि यहाँ पर इतने अच्छे माहौल में इतने अच्छे लोगों को देख करके, इतना इखलाक, इतना सब कुछ, किसका जी चाहेगा यहाँ से जाने का? अभी तुम्हारा इखलाक खराब ठीक करता है हूँ, ना? अभी बात निकालता हूँ। किसका जी अबे यार तुम तो होश में आओ। तुम तो नौजवान होकर ये क्या हो गया इस तुम्हें? बात को समझ नहीं रहे। ये पोजीशन है। यहाँ बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ। तेरी किस्मत यहाँ जूते खाने के लिए लाई है। हुजूर, मुन्नन पकड़ मेरी इसे। बात तो सुन लो। इसको मारो। जनाब आप मारने कोई कसूर नहीं
है इनका। हाँ? ये आपकी बेटी कह रही है। बेटी का? बेटी की बात सुनो। ये बेटा भी मेरी कुछ बात कह रहा। सुनो। तूने मुझे मारा? हाँ। तूने मुझे मारा? मारा नहीं था, बेहोश किया था। बेहोश किया? हाँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अल्लन। अल्लन? हाँ। वो फराडिया, वो मोटे का साथी अल्लन। अबे नन्हे, अबे नन्हे, अबे नन्हे मुझे छोड़ के कहां चला गया? वो बदमाश, अबे अकेला पीट रहा हूं। अबे नन्हे, मरवा दिया जालिम। अबे मरवा दिया। देख रही हो? अबे नन्हे पिटवा दिया मुझको। अबे मरवा दिया। हाय हाय हाय।